काफी दिनों पहले ये रिश्ता बार में आता जाता था। शाम, अभिजीत चारों तरफ जाल बिछाओ और पकड़ लो इस शाम को। वही बताएगा कहां पर है शीला की लाश। बिल्डिंग का एक एक कोना छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ ये टेरेस बाकी है, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। अगर लाश यहाँ पर भी नहीं मिली तो इसका मतलब खूनी लाश ले जा चुका है यहाँ से। मगर काजल, इतनी बड़ी चीज अगर यहाँ से कोई लेके जाता तो किसी ना किसी ने तो देखा होता। शायद खूनी इसी बिल्डिंग का कोई है। ये भी हो सकता है विवेक, पहले यहाँ देखते हैं। ये क्या है? सर कहाँ है? वो वहां पे। अरे नरेश, यहाँ कैसे? सर बहुत देर से आपको फोन लगा रहा था सर। फोन सुबह मेरे पास नहीं होता, गाड़ी में है। सर एक जरूरी बात करनी है सर। हाँ बोलो। अरे इन्हें इतने सालों से जानते हो तुम, बोलो क्या बात है? सर अकेले में बात करेंगे सर। एक्सक्यूज मी यार। हाँ बोलो क्या बात है? ऐसा नहीं हो सकता, चलो मेरे साथ। अरे जज साहब, एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यू कैरी ऑन, मैं कल सुबह मिलता हूँ। चलो। अरे जरा सूरज, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ वरुण को? अरे कोई बताता क्यों नहीं? क्या हुआ वरुण को? इस तरह रोते रहोगे या मुझे बताओगे? नरेश ने जो बताया क्या वो सच है? पापा, वरुण का सुबह से कुछ अता पता नहीं है। तुम इतने सारे लोग घर में बैठे थे और वरुण इस तरह गायब हो गया? हम तो वरुण बाबू को ट्यूशन उनके कमरे में गए तो अपने कमरे में थे नहीं। कहने का मतलब है कि वो रात को ही गायब हो गया? पता नहीं साहब, हमने पूरा घर छान मारा, कहीं पता ही नहीं चला। हाँ साहब, बाहर सिक्योरिटी वाला बेहोश था। हाँ, और कमरे की कुंडी टूटी पड़ी थी साहब। हेलो जज साहब, बड़ा दुख हो रहा होगा ना पोते की किडनैपिंग की खबर सुन के। मेरा पोता कहाँ है? ठीक ठाक है हमारे पास। मैं जरा भी डर नहीं लगा एक जज के घर पे हाथ मार के। एक बात याद रखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। डर तो लगा, मगर क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है। अगर अपने पोते की जिंदगी चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात। मैंने कहा जल्दी बताओ क्या चाहिए तुम्हें? राका को छोड़ दो। क्या? राका को छोड़ूं? भाई तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, और वैसे भी तुम्हारे कोर्ट में कल उसकी सुनवाई भी तो है। तो बस लिख दो कि सारे गुनाह माफ हो गए और अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। सोच लो, तुम्हारी मर्जी, राका या वरुण। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? सब लोग चुप क्यों खड़े हैं? हाँ? जज साहब, आपकी बहू भी रो रही है? क्या बात क्या है?
क्या बात है? वो क्या है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। फोन बज रहा। ओह हाँ। हेलो जज साहब, अगर एसीबी को कुछ बताया ना तो समझो वरुण मर गया। और ये मत भूलना कि तुम्हारे घर पर मेरी नजर है। क्या बात है जज साहब, किसका फोन था? वो पता नहीं किसका फोन था, समझ ही नहीं आया, नाम भी नहीं समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से रॉन्ग नंबर था। नहीं जज साहब, ये रॉन्ग नंबर नहीं था। क्या बात है, बताइए मुझे, क्या बात है? अरे यार, तुम सीआईडी में काम करते हो ना, तो आदत पड़ गई है सब पे शक करने की। अब तो तुम अपने दोस्त पे भी शक कर रहे हो। अगर कुछ होता तो मैं बता देता ना। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। जज साहब, उसे पता है कि एसीपी यहां आया है। अब क्या करेंगे पापा? पता नहीं, लेकिन उसकी डिमांड बहुत बड़ी है। वो चाहता है कि खतरनाक आतंकवादी राका को छोड़ दूं। तो फिर छोड़ दो ना पापा, कम से कम हमारा वरुण तो वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता सूरज। सूरज, सूरज तुम ही कुछ करो ना, समझाओ पापा को। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, एक जज के घर में घुस के कोई उसके पोते को किडनैप करके ले गया, जहां जाने के लिए सिक्योरिटी पार करनी पड़ती है। ऐसा हो कैसे सकता है? वही तो नहीं अभिजीत, बड़े प्लानिंग के साथ की गई है ये किडनैपिंग। बहुत दिनों से नजर रखी होगी उन किडनैपर्स ने फैमिली मेंबर्स पर। अभिजीत, राका के चमचों को उठाओ उसके चमचों को। उन्हीं से करवाई गई है ये किडनैपिंग। हाँ सर, कोई तो है जो राका से मिलने जेल में आता जाता था। अभी देख लेते हैं इस राका का इतिहास। सर, ये सर, राका के साथ 4 और लोग गिरफ्तार हुए थे और उनमें से ये शंभू, ये 2 महीने पहले छूट गया है। शंभू? ये राका का खास आदमी है सर। ढूंढो इस शंभू को, और साथ साथ अभिजीत, इस राका पर भी नजर रखो जेल में। पता लगाओ कौन कौन मिलने आते हैं उसे, किस किस के साथ बात करता है। अबे ओ मोटे, तूने क्या किया है बे? जो ये तो बहुत ही खतरनाक कह दिया है, दूर ही रहना इससे, समझे? चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। देख शंभू, सच बता, वरुण को कहां पे छुपा के रखा तूने? वरुण? कौन वरुण? जज साहब का पोता वरुण। मैं किसी वरुण को नहीं जानता साहब। राका को जेल से छुड़वाने के लिए तूने किडनैप किया ना वरुण को? ये झूठ है साहब, ये एकदम झूठ है। मैं बोला राका को जेल से क्यों छुड़वाऊंगा साहब? उसी ने मुझे जेल भिजवाया, मेरी जिंदगी बर्बाद करता है। काम करेगा? हाँ साहब, हाँ। रिकॉर्ड ले, कल सुबह इस पते पे पहुंच जाना, मेरा नाम बोल देना, काम मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चाय गरम, और किसी को चाय? ले भाई ले, चाय पियो। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी पियो चाय। चाबी? ये किसकी चाबी है?
सर, वार्डन ने एक चाबी दी है राका को। जेलर साहब, देखिए ना साहब, ये गुंडे लोग पता नहीं कहां से जेल में घुस आए हैं और इनकी हिम्मत तो देखिए, मेरी गिरेबान पकड़कर मुझे घसीटते हुए यहाँ पर ला रहे हैं। ये लोग सीआईडी से हैं और इन्हें अंदर मैंने ही भेजा था। सीआईडी? जेल में? और जोर से गर्दन दबाऊंगा ना, पेट के अंदर जितना गुना छुपा है सब बाहर आ जाएगा, समझा? बोल, राका के चाय में कौन सी चाबी डाल के दी थी तुमने? हाँ? सब मैंने किसी को कुछ नहीं दिया सब। देख, सीधी तरह से लाइन पे आ जा, सब जानते हैं हम लोग। कोई चाबी दी थी तुमने राका को? साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जिसने आपको बताया ना वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, जिला साहब, आप जरा 5 मिनट के लिए बाहर जाएंगे? ओह श्योर भैया, व्हाई नॉट। कौन झूठ बोला? जिसने आपको बताया। अच्छा, व्हाट? कुछ याद आया? मैंने चाबी दी थी राका को। किस ताले की चाबी है वो? मुझे नहीं मालूम साहब, एक आदमी आया और बोला राका को दे देना, उसने मुझे पैसे भी दिए थे। तुम जानते हो उसे? नहीं साहब, सामने आएगा तो पहचान लूंगा। सर, अगर राका को भागना ही होता तो वो वरुण को किडनैप नहीं करता। ये कुछ और ही चक्कर है। हाँ, मगर वो है कौन जिसने ये चाबी दी उस वार्डन को? आ गए। ये स्केच बनवाया उस वार्डन ने। ये है वो आदमी जिसने उसे चाबी और पैसे दिए थे राका तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, चेक करो हमारे रिकॉर्ड्स में, देखो इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या? सर, कोई बिना बात के राका को तो चाबी देगा नहीं। ऐसा लगता है इस चाबी का और अपहरण का कोई ना कोई संबंध जरूर है। और फिर ये राका चाबी लेकर चुपचाप क्यों बैठा? ये आदमी नहीं है हमारे रिकॉर्ड्स में। हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है? तो फिर ये है कौन? लगता है सर ये कोई नया आदमी है राका के गैंग में। पापा, आज तक आपने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने जो मांगा आपने दिया, दुनिया की हर खुशी थी। प्लीज पापा, इस बार और मेरा वरुण मुझे वापस ला दो पापा, प्लीज। जिस बेटे के लिए तुम तड़प रहे हो ना सूरज, वो मेरा भी खून है। वरुण का मुझे भी दुख है बेटे, लेकिन मैं कानून के सामने मजबूर। पापा, आप एक कैदी के लिए मेरे बेटे की बलि चढ़ा रहे हैं। सूरज। पापा, ये उन्हीं का फोन होगा पापा, उन्हीं लोगों का फोन होगा ये। हेलो हेलो, क्या सोच रहे हो जज साहब? वरुण जिंदा चाहिए या मुर्दा? मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए, समझे तुम? मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए। पहले तुम राका को छोड़ दो। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि तुम अपनी बात से नहीं मुकरोगे? और ये भी तो हो सकता है कि तुमने मेरे पोते को मार दिया हो। यकीन नहीं होता? मैंने तेरे पोते को जिंदा रखा है। ये ले बात कर। दादाजी मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे दादाजी। वरुण बेटा, प्लीज मुझे बचा लो। वरुण बेटा, कुछ नहीं होगा। दादाजी। हेलो हेलो, मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए, समझे तुम? मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि तुम अपनी बात से नहीं मुकरोगे? और ये भी तो हो सकता है कि तुमने मेरे पोते को मार दिया हो। किस नंबर से फोन आया था?
सर नंबर है 00765004398। सर ये तो बाहर का नंबर लगता है, इंडिया के बाहर का। नहीं अभिजीत, वो वरुण को इंडिया के बाहर ले जा ही नहीं सकता। जरूर वो खांचा वाला सिम कार्ड है, खांचा वाला जो कहीं पर भी मिलता है, बाहर देश का सिम कार्ड। एक बार इस्तेमाल करो, एक बार कॉल करो, फिर फेंक दो। हाँ सर, हो सकता है। वैसे फोन कटने से पहले कुछ आवाजें आई थी सर, एक बार फिर से सुनते हैं, इनकी बातचीत फिर से चलाओ जरा। हेलो हेलो, मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए। समझे तुम? मुझे मेरा पोता जिंदा चाहिए। दादाजी मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे दादाजी। वरुण बेटा, प्लीज मुझे बचा लो। वरुण बेटा कुछ नहीं होगा। सर ये तो शिप के हॉर्न की आवाज है सर, पानी का जहाज है। हाँ अभिजीत, बिल्कुल सही, ये शिप के हॉर्न का ही आवाज है। और साथ में वो सफेद चिड़िया जो होती है समुंदर पे, व्हाइट सीगल्स। सर कुछ और आवाजें आ रही हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ अभिजीत, जल्दी से जल्दी इस जगह का पता लगना चाहिए। वरुण को वहीं पर किडनैप करके रखा गया है, वहीं पर। सर ये 14वीं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो समंदर के पास है सर। सचिन सुबह के 4:30 बजे हैं और 8 बजे कोर्ट में पेशी है राका की। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज की कार्रवाई शुरू कीजिए। जज साहब, राका उन खतरनाक मुजरिमों में से एक है जिसने लोगों का खून ऐसे बहाया है जैसे पानी। ना जाने कितनी औरतों का सुहाग उजाड़ा है और ना जाने कितने मासूम बच्चों को अनाथ किया है। इसके गुनाहों की चिट्ठी इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते शाम हो जाए। ऐसे गुनहगार को सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए और वो है मौत की सजा। दैट्स ऑल मिलोड। जज साहब, अभी मेरे काबिल दोस्त ने जो भी इल्जाम मेरे मुवक्किल पे लगाया है, वो इल्जाम कम और किसी फिल्म की स्क्रिप्ट ज्यादा लगती है। ऐसे डायलॉग तो अगर फिल्म का हीरो दे तो थिएटर में सिर्फ तालियां ही तालियां बजती हैं। मगर मैं अपने काबिल दोस्त को ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये कोर्ट है, अदालत भावुक नहीं होती। बिना सिर पैर के इल्जाम लगाने से गुनाह साबित नहीं होते मिलॉर्ड। और फिर जो भी गलतियां छोटी मोटी मेरे मुवक्किल ने की हैं, उसके लिए मैं अदालत से माफी चाहता हूं और मान्यवर जज साहब से यह दरख्वास्त करता हूं कि राका को बाइज्जत बरी करके उसे समाज में रहकर सुधरने का एक मौका दिया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। स्टीमर की आवाज है, मतलब यही बिल्डिंग है। वरुण को यहीं रखा गया होगा और अगर वरुण यहां पर है तो साथ में गुंडे भी होंगे। ढूंढो, संभाल के। वरुण कहीं भी नहीं मिला सर। वरुण को यहाँ पे बांध के रखा गया था, हमें आने में देरी हो गई। इसे लेके कहीं और चले गए वो लोग। एसीपी सर को फोन करता हूँ। अदालत के पास कोई राका के खिलाफ ठोस सबूत और गवाह न होने की वजह से यह अदालत राका को
बाइज्जत रिहा करती है। तक तो आ जाना चाहिए सर। कहीं कोई दूसरा रास्ता तो नहीं मिल आ गया सर, वो देखो राका। अकेले आ रहा है, इसके साथ में कोई नहीं कैसे? या मेरे हाथ से निकलने ना पाए। हाँ सर। सर आवाज आ रही है सर। वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। देखो मैंने राका को छोड़ दिया, अब मेरे वरुण को छोड़ दो, मेरे पोते को छोड़ दो। पहली बार एक बेवकूफ जज को देख रहा हूं जिसने अपने पोते के प्यार में पड़कर इतने बड़े अपराधी को छोड़ दिया और खुद मौत के मुंह में मरने के लिए चला आया। सर देखो, हमने ईमानदारी से आप लोगों का काम कर दिया है। ये आप लोग गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप लोग। आप लोगों के कहने के मुताबिक हमने राका को छोड़ दिया है। मेरा ऑर्डर है। हाँ मैंने किया सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई। अगर जिंदगी में कभी मौका मिला ना तो राका आपका यह एहसान जरूर उतारेगा। आपको याद है जज साहब, जीतू? जीतू? हाँ कौन जीतू? मेरा बहन का बेटा, जिसका आपने खून किया है जज साहब, खून। खून? मैंने? बड़ी अदालत में आपने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, वो सलाखों के पीछे घुट घुट कर मर गया जज साहब। उसी दिन मैंने ठान लिया था जज साहब कि आपसे मैं बदला एक दिन जरूर लूंगा, मौका मिलते ही। देखो तुमको बदला लेना है ना, हाँ तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दो। नरेश, पकड़ लो इन्हें। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू एसीपी, हमारा प्लान काम आ गया। हेलो, जज साहब, एसीपी तुम यहाँ पे? हाँ, वरुण के अपहरण के बारे में मैं जानता हूँ। तुम उसके अपहरण के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ, तुमने तो नहीं बताया, लेकिन पहले दिन से मैं सब कुछ जान गया हूँ। तुम्हें एक काम करना है। हाँ, क्या करना है मुझे बताओ। देखो, राका का फैसला सुनाने में थोड़ी देरी कर दो। देरी? नहीं, ये नहीं उस्ताद, राका का फैसला सुनाने में देरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो हमें वक्त की जरूरत है,
वरुण को ढूंढने के लिए प्लीज। अगर तुम्हारे आदमी वरुण को नहीं ढूंढ पाए तो किडनैपर्स तो वरुण की जान ले लेंगे ना। अगर वरुण नहीं मिला ना तो छोड़ दो राका को। क्या राका को छोड़ दूं? हाँ। भगवान ना करे किसी भी कानून के रखवाले को ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़े। एसीपी, तुमने मुझे मेरी नजर से गिरने से बचा लिया। नहीं जीत सकूं। मगर तुम्हारे इस पीए ने, इस नरेश ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नमक हराम और सिंह के सांप जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना। ले चलो इन्हें। अपनी जगह पे क्यों नहीं थे तुम? साहब वो पानी का पंप ऑन करने गया था मैं। अच्छा, 503 नंबर में कौन रहता है? शीला मैम साहब। क्या हुआ साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ है, उनकी जान को खतरा। खतरा? ये कौन है? हो सकता है घर का मालिक है क्या? ये तो जिंदा है सर। देखो जरा उसे होश में लाने की कोशिश करो। पर शीला तो नहीं है। शीला नहीं है? अरे हमें बुलाकर खुद गायब हो गई। साहब आदे तो पूरा कमरा तहस नहस करके रखा है। ऐसा लगता है किसी की हाथापाई हुई है यहाँ पे। कहीं वो आदमी जो बाहर गिरा है यहाँ से वहां जाकर के तो बेहोश नहीं हुआ? और सर इस अलमारी में से काफी सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है। लगता है चोरी वगैरह हुई है। चोरी के बारे में शीला ने तो कुछ बताया नहीं था। उसने फोन पे सिर्फ यही कहा था कि उसे कोई मांगी। सर। हाँ फ्रेडी। सर हाँ। शायद शीला इसी फोन से बात कर रही थी हमें बताने के लिए जब उस पे हमला हुआ। ये देखिए फोन ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ सर, उसकी आवाज भी कुछ गूंज ही रही थी। ऐसा लग रहा था किसी बंद जगह से बात कर रही है फोन पे। तुमने यहाँ किसी को आते जाते देखा जो यहाँ पे नहीं रहता? इनके अलावा मैंने किसी को भी बिल्डिंग में घुसते हुए नहीं देखा। वो जो वहाँ पड़े हैं ना, हल्की सी झलक देखी थी मैंने उनकी। मैं चाय बना रहा था। तुम जानते हो इस आदमी को? कौन है ये? ये सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं। मनु नाम है इनका। अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। कुछ दोस्त रहते हैं यहाँ पर इनके। सर शायद इस मोबाइल से शीला ने हमें फोन किया था, इसीलिए आवाज गूंज रही थी। फोन बाथरूम में था। अरे मेमोरी कार्ड भी गायब है, सिम कार्ड भी गायब। हमला करने वाला बहुत चालाक है, कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता है। ये क्या है? ये देखो, एक काम की चीज है। सिगरेट के टुकड़े पीते हो? सारे सिगरेट के टुकड़े उठाओ और साथ में यहाँ इस टेबल पर जितना भी सामान है, सब सामान फोरेंसिक लैब में भेज दो। सर, हाँ, इसे होश आ गया सर। मनु नाम है तुम्हारा? जी सर। शीला कहाँ है? पता नहीं सर, यहीं कहीं होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। मैं खाना खाकर अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा था। ओह माय गॉड, ये कौन है? लगता है चोर घुस गया है शीला के घर में। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। ये बात तुम किसी को बता सकते थे? बिल्डिंग में किसी को बोल सकते थे? इस वॉचमैन को बोल सकते थे? मैंने इधर उधर देखा सर,
लोगों को बताने के लिए मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाया भी, पर कोई नहीं आया। और ये वॉचमैन भी वहां पर नहीं था। ये दरवाजा भी ठीक ठाक है, लॉक भी नहीं टूटा हुआ है, फोर्स टिंटेड नहीं लग रही है। सचिन, विवेक, इस बिल्डिंग का कोना कोना छान मारो और सभी पड़ोसियों से पूछताछ करो। जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। सर, चलो। बताओ, कहाँ पे खड़े थे तुम? यहाँ पे खड़ा था मैं सर। यहाँ से मुझे एकदम साफ साफ दिख रहा था उस घर में क्या हो रहा है। पड़ गई। तुम करते क्या हो? सर मैं फोटोग्राफर हूँ, पेपर वगैरह में देता रहता हूँ फोटो छापने के लिए। शीला को कितना जानते थे? ज्यादा तो नहीं सर, वो सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, बस इतना ही जानता हूँ सर। सच बोल रहा है? हैं? कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं सर। सर, मनु की मेडिकल रिपोर्ट आ गई सर। वेरी गुड। और शीला के केस के बारे में क्या पता चला? शीला शादीशुदा थी, उसके और उसके पति के बीच में थोड़ी अनबन चल रही थी, इसीलिए वो अकेले रहने लगी थी। ये पति कहाँ रहता था? तो वो तो इंडिया के बाहर रहता था सर, और काफी दिनों से वो यहाँ पे आया भी नहीं है। अरे क्या हुआ? मैं करिए, काम करिए। तो साउंड के डीएनए की रिपोर्ट से पता चला किसका मुंह लगा था उस सिगरेट के टुकड़े पर? नहीं पता चल। मनु का भी नहीं बॉस, मनु का भी नहीं है। हमने उसका डीएनए मैच करके देखा है, मैच नहीं होता है। शीला के घर से जो गिलास मिला था उसमें आधा पानी था ना, तो किसी का मुंह लगा होगा ना, थूक से आप डीएनए मिला के देख सकते थे। देख लिया, वो डीएनए भी मैच करके देख लिया बॉस, वो भी मैच नहीं होता है। ये कोई तीसरा ही है। तो फिर हो सकता है खूनी ने मुंह लगाया होगा ग्लास को, या फिर शीला ने। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। हाँ, होना तो यही चाहिए। सर जो सामान आप लोगों को उस टेबल के ऊपर से मिला था, उस पे कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। उस फोन पे से जिससे खूनी ने गला घोटा है शीला का? नहीं, उस पे भी कोई निशान नहीं मिले। सर, अगर ये डीएनए खूनी का ही है तो आपके रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं ना? अगर है तो पता चल जाए। हाँ, चेक कर सकते। या फिर साउंड के करो ना, जल्दी चेक करो यार, चलो। अरे देखो बॉस, ये तो मैच हो गया। श्याम, वो मशहूर कॉन्ट्रैक्ट किलर श्याम। काफी दिनों पहले ये रिश्ता बार में आता जाता था। शाम, अभिजीत चारों तरफ जाल बिछाओ और पकड़ लो इस शाम को। वही बताएगा कहां पर है शीला की लाश। बिल्डिंग का एक एक कोना छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ ये टेरेस बाकी है, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। अगर लाश यहाँ पर भी नहीं मिली तो इसका मतलब खूनी लाश ले जा चुका है यहाँ से। मगर काजल, इतनी बड़ी चीज अगर यहाँ से कोई लेके जाता तो किसी ना किसी ने तो देखा होता। शायद खूनी इसी बिल्डिंग का कोई है। ये भी हो सकता है विवेक, पहले यहाँ देखते हैं। ये क्या है? हाँ? अगर हथियार यहाँ पे है तो लाश भी आसपास ही होगी, और ढूंढते हैं। लगता है इसी चाकू से इसका खून किया गया है। क्या? साहब, आप लोग यहाँ? तुमसे मिलने आए? मुझसे मिलने? हाँ,
कल रात को तुम कहाँ थे? मैं तो घर पे था। हाँ साहब, मैंने वो सारे गलत काम छोड़ दिया। माँ का सब मैंने छोड़ दिया गलत काम। लगी है? नहीं साहब। कल रात तुम कहां पर थे? साहब मैंने बताया ना, मैं कल बेरी रोड पुलिस स्टेशन में था साहब। किस लिए? साहब वो चिल्की नाका पे मर्डर हुआ है था साहब, उसकी पूछताछ के लिए बुलाया था मुझे। पता करो ये सच बोल रहा है क्या? सर, ये सिगरेट के टुकड़े देखो, इस पर जो थूक लगा है ना वो तुम्हारे मुंह से निकला है। अब मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं। पता है कहां पर मिला ये? कहां पे साहब? मालती अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 503 में थे। लेकिन साहब वहां कैसे पहुंच गए? साहब मुझे लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है साहब। हाँ, बहुत शरीफ है ना तू। मैं वाकई में पुलिस स्टेशन में ही था साहब। मैं भी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये रात भर पुलिस स्टेशन में ही था, इसे वहां पे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सच बोल रहा है अभिजीत। अगर ये कल रात बेरी रोड पुलिस स्टेशन में था तो फिर खून किया किसने होगा? सर ओके साहब। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। साळुंखे, यार हमें भी तो बताओ जरा, चक्कर क्या है? चक्कर ये है बॉस कि जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मतलब? बात यह है कि इसकी मौत चाकू लगने से नहीं हुई, बल्कि इसकी मौत गला दबाने से हुई। मगर लाश के पास से हमें चाकू मिला है। चाकू सिर्फ दिखाने के लिए था बॉस। ये देखो, आप लोग इसकी गर्दन पे देखो, उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, कितने गहरे हैं। एक एक उंगली का निशान साफ साफ अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसकी मौत गला दबाने से ही हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, खूनी ने टेलीफोन के वायर से इसका गला घोटा है। किसने बताया? मनु ने, उसने अपनी आंखों से देखा है खूनी को इनका गला घोटते हुए। अच्छा एक बात बताओ, ये शीला ने कितने बजे फोन किया था आप लोगों को? यही करीब रात के 11 बजे। कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है। और ये मनु ने कितने बजे देखा गला घोटते हुए? वो भी 11 बजे। मगर इसकी मौत तो करीब 8 बजे हुई है। 8 बजे? हाँ। इसका मतलब मनु कहानी बना रहा है, खून उसी ने किया है। हाँ अभिजीत, मनु ने पहले शीला को मारा और फिर उसकी लाश को टेरेस पर डाल दिया और फिर आके नाटक करने लगा। सर, अगर शीला पहले से मर चुकी थी तो फिर वो फोन पे औरत की आवाज किसकी थी जिसने फोन करके हमें वहां बुलाया था? इसका जवाब तो अब हमें ये मन्नू ही देगा। ऐसा लगता है मनु घर से भाग गया है। मनु, दरवाजा तो खुला है। कहाँ हो तुम? सर ये खुला छोड़ कर कैसे था? कहीं से भी तो कुछ नहीं हो गया। मनु, देखो जरा यहाँ पे कुछ काम की चीज मिलती है क्या? सर, ये देखिए, ये डीवीडी भी है इसमें। अच्छा, जरा लगा के देखो। मेरा नाम नेहा है और मेरा मोबाइल नंबर है 1983372006। मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। आज के बाद मेरी आंखों में आंसू लड़की तो कभी दिखाई नहीं देगी। शीला की जैसी लगती है। कभी नहीं। ये पॉज करो। बालों का रंग और आंखें थोड़ी बदली हुई लग रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली बाल वगैरह लगा के इसी ने ऑडिशन दिया हो? मगर अब तक तो सर किसी ने नहीं बताया कि ये शीला एक्टिंग भी करती है। ये बात तो अपर्णा बताएगी। पड़ोसी ने बताया था ना, अपर्णा शीला के बारे में सब कुछ जानती है।
उसी से पूछते हैं। क्या कह रहे हैं आप? शीला ने ऑडिशन दिया? मुझे तो सुन के ही अजीब लग रहा है। वो तो कभी एक्टिंग करती नहीं थी। देखिए, हमें एक डीवीडी मिली है जिसमें शीला का ऑडिशन है। अच्छा, शीला ने कभी आपसे कुछ ऐसा कहा कि उसकी जान को खतरा है या कोई उसे परेशान कर रहा है? नहीं तो कभी कुछ ऐसा बताया नहीं उसने मुझे। सर, पिछले कुछ दिनों में शीला आपको बदली बदली नजर आई या कुछ अलग बर्ताव? नहीं तो जब वो पति से अलग हुई थी तब भी उसका बर्ताव कुछ अलग नहीं था। वो तो हमेशा की तरह थी। कहाँ है उसका पति? वो तो बाहर रहते हैं। काफी दिनों से वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। उन दोनों के बीच में कुछ अनबन सी चल रही थी। ये शीला का किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? प्यार के बारे में कभी कुछ बताया नहीं, पर हाँ, एक लड़का काफी दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। ये फोटो देखिए, इस आदमी को पहचानती हैं आप? हाँ, इसे देखा है मैंने। मैं और शीला अक्सर एक कॉफी शॉप में जाते थे, शायद वहीं देखा है इसे। कॉफी शॉप का नाम क्या है और कहाँ पे है ये? इसे देखिए, पहचानते हैं? यहाँ आती है? हाँ, काफी आती जाती थी हमारे यहाँ। ये अकेले आती जाती थी या इसके साथ भी कोई था? इसके बारे में तो फिर वो औरत ही बता सकती है जो इसके जानता हूँ मैं। और इसे देखा है इसके साथ यहाँ आते जाते हुए? हाँ, ये भी अक्सर आता जाता था, लेकिन कभी उसके साथ नहीं आता था। ये पहले वो औरत आती थी, उसके बाद ये आता था और एक कोने में बैठकर दूर से उसे देखते रहता था। दूर बैठकर इनकी तरफ देखता रहता था? हाँ, घूरते रहता था दूर से। एक्सक्यूज मी सर, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? सर, मेरा नाम अरुण है और मैं यहाँ हमेशा आता रहता हूँ। सर, एक बार एक चोर इस लड़की का पर्स लेकर भाग गया था और तभी ये लड़का उस चोर के पीछे भागा और सर उस लड़के ने इस चोर को बहुत मारा और बाद में उस लड़के ने उस लड़की का पर्स वापस कर दिया। ठीक है, तुम सर, मुझे तो लगता है कि ये एक तरफा प्यार का मामला है सर। वो शीला से प्यार करता है और कई बार उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी की थी उसने। वो चोरों से उसका पर्स भी छीन के लाया था वापस। हाँ, उसकी नजरों में हीरो बनना चाहता है वो। फिर भी अभिजीत, शीला की एक्टिंग की डीवीडी वो मनु के घर में कैसे पहुंची? सर, हाँ फ्रेडी, डीवीडी का चक्कर समझ में आ गया सर। ये देखिए। किसकी डीवीडी लिख रहे हो फ्रेडी? ये तो शीला है। ये शीला नहीं है सर। क्या? हाँ सर, ये नेहा है। ये भी फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है सर। सब बाल और आंखों के रंग के अलावा तो एकदम शीला जैसे दिख रही है। मतलब मनु के घर से हमें जो डीवीडी मिली थी उसमें शीला नहीं, नेहा है। नेहा? तो फिर इस नेहा से मिलना चाहिए। यही बताएगी हमें शीला के खून के बारे में। 2 दिन और देखते हैं सर। अगर नहीं आई तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको बुला लूंगा सर। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो सर। ठीक है, बोल मिलने को उसको। एक्सक्यूज मी, कहिए। ये यहाँ पे एक ड्रामे की रिहर्सल चल रही है। मेरी आवाज नाम है उसका। रिहर्सल तो खत्म हो गई है। मैं उस प्ले का डायरेक्टर हूँ। कहिए, किससे मिलना है? ओह, देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें आपकी प्ले की हीरोइन नेहा से मिलना है। क्या हुआ डायरेक्टर साहब, इतने घबरा क्यों गए? दरअसल नेहा 3-4 दिन से गायब है, आ ही नहीं रही है। हम लोग अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। गायब कैसे होगी? कुछ बताया नहीं उसने कहाँ जा रही? नहीं, जब से वो गायब हुई है उसने एक फोन तक नहीं किया। 4 दिन के बाद हमारा प्ले है। हमारी तो नींद उड़ी हुई है सर। हमेशा ऐसा ही करती है? मेरा मतलब है कभी भी गायब हो जाती है या पहली बार हुआ है ऐसा? नहीं सर, जब से रिहर्सल शुरू हुई है तो रिहर्सल में कभी कभी आती है और कभी कभी नहीं आती है। मुझे तो लगता है कि उसके सिर पर प्यार का भूत सवार हो गया। आप जरा ये फोटो देखिए, कहीं ये तो नहीं उसका बॉयफ्रेंड? इसे पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, इस नेहा का एड्रेस है आपके पास? अच्छी तरह से तलाशी लो। अगर नेहा की किस्मत खराब होगी तो हमें जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे ये क्या है? सर, यहाँ पे आइए। हाँ फिर? ये देखिए सर। ये तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े हैं जैसे शीला के घर से मिले। लेकिन ये शीला के कपड़े यहाँ पे क्यों? लगता है ये नेहा शीला बन रही थी। हा? क्यों सर?
अब इस क्यों का जवाब तो हमें ढूंढना पड़ेगा फ्रेडी। ओहो, एक स्ट्रगल करने वाली एक्ट्रेस के पास इतने महंगे महंगे गहने। जवाब तो है फ्रेडी, इतनी महंगी चीजें इसके पास आई कहां से? ये तो जय है, एक्टर, टीवी सीरियल वगैरह में काम करता है ये। अच्छा, ये साथ में कौन है? ये तो पता नहीं। जिस तरह से फोटो खींची गई है ऐसा लगता है ये इसका बॉयफ्रेंड है। हाँ सर, सभी फोटो में इसी की फोटो जाता है सर। एक काम करो फ्रेडी, जितने भी सामान यहाँ पे हैं सब संभाल के उठा लो। जिसने ये कहने और लेटर्स दिए हैं उसकी उंगली के निशान हमें इस पर मिल जाएंगे। यस सर। माय गॉड, फ्रेडी, सर ये तो मनु है सर। हाँ, गला घोटने का निशान है सर। शीला को भी गला घोट के मारा गया था सर। हो सकता है दोनों का खून ही एक ही हो। मिस्टर जय, इस फोटो में नेहा के साथ एक तो आप हैं, लेकिन ये दूसरा आदमी कौन है? सर ये तो अनुभव है। अनुभव? हाँ, लेकिन सर ये फोटो आपको मिला कहाँ पे? नेहा के घर पे से। वैसे ये अनुभव है कौन है? क्या जानते हो तुम इस अनुभव के बारे में? इतना मालूम है कि ये इंडिया का ही रहने वाला है और अमेरिका में जाके सेटल हो गया है और वहाँ कोई बिजनेस करता है। नेहा के और अनुभव के संबंध किस तरह के थे? सर संबंध तो अच्छे थे, लेकिन आदमी कुछ चालाक किस्म का था। ये अनुभव रहता कहाँ? सर 503 रेशम अपार्टमेंट। 503 रेशम अपार्टमेंट में तो सर मनु रहता है। फ्लैट अनुभव का और रहता मनु है। मनु नेहा को जानता है और नेहा दिखने में शीला जैसी है। हाँ, कहीं ये अनुभव तो नहीं मिला हुआ ऐसा? चल, आता तू कब से? आया? समझ में नहीं आ रहा। बहुत शौक है तुझे एक्टिंग करवाने का। गलती हो गई। क्यों? अचानक खून हो गया? सोच समझ के खून किया तुम लोगों ने। क्यों मारा शीला को? बीवी थी ना वो तुम्हारी? हाँ बीवी थी, लेकिन मैं नेहा से प्यार करता हूँ। अब वैसे भी बहुत समय से मैं और शीला साथ नहीं रह रहे थे। हम दोनों की जमती नहीं थी। जमती नहीं थी तो अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते। वो तंग तो नहीं कर रही थी तुम्हें? अगर डिवोर्स ले लेता तो इंश्योरेंस के पैसे सारे उसको चले जाते और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें से भी मुझे कुछ नहीं मिलता। कैसे किया ये सब? मैं और नेहा रात को शीला की बिल्डिंग में गए। जाते ही हमने उसका गला दबा दिया और फिर उसकी लाश को छत पर फेंक दिया। और उसके बाद वापस आके टेलीफोन के वायर से शीला का गला घोटने का नाटक किया मन्नू को दिखाने के लिए। क्यों? जी, मन्नू को हम गवाह बनाना चाहते थे ताकि लोगों को लगे कि घर में चोरी हुई और हाथापाई में चोर ने शीला को चाकू मार दिया और मनु फंस जाए, हैं? जी। लेकिन मनु को मारा क्यों? नेहा और शीला एक जैसे दिखते थे। मन्नू को शक हुआ कि उसने शीला को नहीं नेहा को देखा है और फिर वो कहीं से नेहा की डीवीडी ले आया और वो डीवीडी आप लोगों के हाथ में लग गई। हमें लगा कि हम फंस जाएंगे, इसलिए हमने मन्नू को भी मार डाला। तुमने वो कहावत सुनी है, धोबी का कुत्ता घर का न खाट का। पैसा भी नहीं मिला और प्यार भी नहीं मिला। दो खून करने के इल्जाम में अब जिंदगी भर जेल में बैठ के इंश्योरेंस के पैसों का इंतजार करना, जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता।